महफिल के इख्तिताम पर तमाम अहबाब जो हैं इनके लिए भाई बिशारत अली शहजाद साहब ने खाने का इंतज़ाम किया है। आप तमाम अहबाब जो हैं महफिल के बाद खाना खा कर जाएँ। अल्लाह पाक आप हज़रात को और भाई बिशारत अली शहजाद को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब मैं हमारे आखिरी इस महफिल के मुकर्रर और ख़तीब उनसे मुल्तमिस हूँ, वो आप हज़रात के सामने तशरीफ़ लाते हैं। मेरी मुराद अमीर आलमी इत्तिहाद अहले सुन्नत वल जमात पंजाब मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गुज्जर साहिब वो तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात के सामने इल्मी अंदाज में गुफ्तगू फरमाएँ। तमाम अहबाब निहायत दिलजमी के साथ और इल्मी ज़ौक़ के साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत का खिताब बहुत ही लाजवाब होगा। तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गुज्जर साहिब अमीर आलमी इत्तिहाद अहले सुन्नत वल जमात पंजाब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, खुसूसन बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद नवाज़ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर अज़ीज़ बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों, आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम जो कि महफ़िल हम्दोनात व तालीमात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के मुक़द्दस उन्वान से मानवन है। मेरे अल्लाह ने चाहा मैं इसी उन्वान से आप हज़रात के सामने कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुनने सुनाने के बाद इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी हमारे भाई ऐलान कर रहे थे कि मौलाना इल्मी बयान करेंगे। जेड़ी हुण तुहाडी हालत है इल्मी ता इल्मी गैर इल्मी सुनने वाली भी, क्या ख्याल है? तो मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी बात का खुलासा आप हज़रात के गोश गुजार करूँ। सिर्फ मतन पढ़ता जाऊँगा, इंशाअल्लाह तशरीफ़ फिर करेंगे। तालीमात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्वान है। हमारी जमात आलमी इत्तिहाद अहले सुन्नत वल जमात के अमीर मरकज़िया मुतकल्लम इस्लाम हज़रत उस्ताद जी मौलाना मोहम्मद इलियास अहमद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत उस्ताद जी ने हुक्म फरमाया कि जितने भी जमाती प्रोग्राम हों उनमें उन्वान तालीमात पैगम्बर सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा जाए। उसकी वजह ये है कि मेरी और आपकी इनफरादी परेशानियाँ और इसी तरह आलमे इस्लाम की जो मजमूई तौर पर परेशानियाँ हैं, इन तमाम परेशानियों का हल है तो मेरे नबी की तालीमात में है। अल्लाह से दुआ है जैसे हम नबी की तालीमात, नबी की सीरत, नबी की सूरत को सुनते हैं, इसी तरह हम नबी की तालीमात पे अमल भी शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आएगा। इसलिए हमारी आज की इस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम का उन्वान भी तालीमात पैगम्बर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ख्याल है मैं इस पे गुफ्तगू का आगाज़ करूं या ना करूं? माशाअल्लाह जो कहते करें वो माशाअल्लाह हाथ खड़ा करें। मेरा इंशाअल्लाह आपसे वादा है, मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना, मैं सिर्फ मतन पढ़ूंगा, तफसीलात में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि इंतज़ार कर कर के मैं थक चुका हूँ। माशाअल्लाह आप भी तो मेरे साथ से बैठे हैं ना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाइयों, खुतबे के अंदर जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, आप हजरात सोच रहे होंगे कि मौलवी साहब उन्वान तालीमात पैगम्बर है,
और आयत आपने पढ़ी है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, ये आपस में जोड़ क्या है? अगर ये भाई मुझ पे शफकत करते, वक़्त के साथ मुझे यहाँ बिठाते, चूँकि मेरी जमात का उन्वान है, मैं तो पूरी तैयारी से आया कि मेरे शेख ने, मेरे उस्ताद ने जमाती तौर पर ये उन्वान हमें दिया है, तो मैं तो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी करके आया था और फिर मैं गुफ्तगू करता और आपको बताता इस आयत का तालीमात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रबत है। लेकिन कोशिश करूंगा, आप हजरात तवज्जो कीजिएगा, मुख्तसर सी तमहीद है और इस पर मैं कलाम करूंगा। इंसान जो सफ़र करता है वो दो तरह के हैं। अब आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। सुबहान अल्लाह कहें तो आपकी मर्जी, ना कहें तो आपकी मर्जी, मकसूद आपको बात समझाना है। तवज्जो कीजिएगा, इंसान जो सफ़र करता है वो दो तरह के है। नंबर एक मादियत का सफ़र, नंबर दो रूहानियत का सफ़र। मादियत का सफ़र किसे कहते हैं? ये जो मैं और आप दुनिया में रहते हुए सफ़र करते हैं, इसे मादियत का सफ़र कहते हैं। और रूहानियत का सफ़र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पा लेना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँच जाना, इसे रूहानियत का सफ़र कहते हैं। मादियत का सफ़र हम करते हैं तो क्या करते हैं? कोई ना कोई मंजिल उसका हम तयन करते हैं कि हमने फला मंजिल तक पहुंचना है। जब हम मंजिल का तयन कर लें तो अब मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। तवज्जो रखना मेरे भाइयों, जब हमने एक मंजिल का तयन कर लिया कि मैंने और आपने मादियत के वसाइल इस्तेमाल करके फला मंजिल पे पहुंचना है, तो उस मंजिल पर जाने के लिए हमें चार चीज़ों की जरूरत होती है। अगर ये चार चीजें होंगी तो हमें मंजिल मिलेगी, और अगर ये चार चीजें नहीं होंगी तो हमें मंजिल भी नहीं मिलेगी। और अगर इन चार में से एक भी नहीं होगी तो मंजिल, अब आपने बोलना नहीं है, क्योंकि हजरत ने ऐलान किया ना भाई ने कि इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए। मैंने थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू छेड़नी है, या तो आपने सो जाना है या भाग जाना है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्योंकि हम शोर में खुश रहते हैं ना, जब इल्मी गुफ्तगू हो फिर हमें नींद आना शुरू होती है। तवज्जो रखना, मैंने कहा हमने मंजिल का तयन कर लिया, अब मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत है। ये मैं हल्की सी तमहीद बांधूंगा, फिर इस पे तालीमात पैगंबर अर्ज करूंगा। नंबर एक, मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें रास्ते की जरूरत है। क्या मतलब? मैंने और आपने एक जगह अपनी मंजिल को मुतय्यन कर लिया, अब रास्ते के अंदर दरिया भी हैं, रास्ते के अंदर समंदर भी हैं, रास्ते में पहाड़ भी हैं, रास्ते में जंगल भी हैं, रास्ते में सहरा भी हैं। अगर रास्ता नहीं होगा तो फिर मैं और आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ, मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे और आपको रास्ते की जरूरत है। तो इंसान को अपनी मंजिल पाने के लिए जो चीज सबसे पहले दरकार है उसका नाम रास्ता है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको यूं बयान किया, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़ुलूलन फमशू फी मनाकिबिहा। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जमीन को तुम्हारे लिए ऐसा बना दिया है कि तुम उसके रास्तों पे चल सको और अपनी मंजिल तक भी पहुंच सको। मैंने अर्ज किया ये सिर्फ फलसफा नहीं है, मैं दलील भी साथ साथ देता जाऊंगा। तो मंजिल पे पहुंचने के लिए जिस चीज की सबसे पहले जरूरत है वो क्या चीज है? क्या चीज है जी? रास्ता है। मैंने कहा मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, आपके वक्त का ख्याल रखूंगा। अच्छा, रास्ता तो है, रास्ते के बाद दूसरी चीज कौन सी है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी चीज कौन सी दरकार है? अगर रास्ता मौजूद है तो फिर कोई ना कोई रहनुमा और रहबर भी होना चाहिए। अगर रहबर और रहनुमा नहीं होगा फिर मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। चलो मैं और खुलासा दर खुलासा चलता हूं। तीसरी चीज कौन सी है? तीसरी चीज जो है वो रोशनी है। आपके पास रास्ता भी मौजूद है, आपके पास रहनुमा और रहबर भी मौजूद है। अगर रोशनी नहीं होगी तो आप कभी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। हाँ, तीनों चीजें मौजूद हैं, रास्ता भी है, रहबर भी है, रोशनी भी है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा इंसान भी तो चाहिए ना जिसका ये जज्बा हो कि मैंने मंजिल तक पहुंचना है, मैंने मंजिल को पाना है। ऐसा कोई ना कोई इंसान भी तो चाहिए ना। तो मैंने कहा मंजिल का
तयन कर लिया। इस मादी दुनिया में रहते हुए अगर हम किसी मंजिल का तयन करते हैं तो उस तक पहुंचने के लिए 4 चीजें दरकार हैं। नंबर 1 रास्ता चाहिए, नंबर 2 रहनुमा और रहबर चाहिए, नंबर 3 रोशनी भी चाहिए, नंबर 4 इस रास्ते पे चलने वाला, इसकी मुश्किलात को बर्दाश्त करने वाला और मंजिल को पाने का शौक रखने वाला कोई इंसान भी चाहिए। मैंने कहा ये तो मादियत का सफर है, अब रूहानियत के सफर पे आ जा। मैं और आप जो हैं रूहानियत की मंजिलें तय करना चाहते हैं, रूहानियत के सफर पे जाना चाहते हैं। तवज्जो करना मेरे भाइयों, रूहानियत की मंजिलें तय करने के लिए भी इंसान को 4 चीजें दरकार हैं। नंबर 1 रास्ता, सबसे पहले रास्ता। अगर रास्ता होगा तो हम ये मंजिल तय कर सकते हैं, अगर रास्ता नहीं तो ये मंजिल तय कर सकते नहीं है। मैंने कहा मादियत में भी हमें 4 चीजों की जरूरत थी, अब बात रूहानियत की आई है तो तवज्जो करना। सबसे पहले रास्ता, मैंने कहा कौन सा रास्ता, तफसीलात में नहीं जाता, सिर्फ इशारा करता हूं। रास्ता कौन सा? मैंने कहा रास्ता वो होना चाहिए जो हमें शिरक से बचा ले, रास्ता वो होना चाहिए जो हमें बिदआत से बचा ले, रास्ता वो होना चाहिए जो हमें रसूमात से बचा ले, रास्ता वो होना चाहिए जो हमें रिवाजात से बचा ले, रास्ता वो होना चाहिए जो हमें झूठ से बचा ले, रास्ता वो होना चाहिए जो हमें शराब से बचा ले, रास्ता वो होना चाहिए जो हमें बुग़्ज़ से बचा ले, हसद से बचा ले, रास्ता वो होना चाहिए जो हमें शैतान के हथकंडों से बचा ले, रास्ता वो होना चाहिए कि जिस पर चलें तो हमें हिदायत मिल जाए, रास्ता वो होना चाहिए जिस पर हम चलें तो हमें सदाकत, अदालत, शराफत, लियाकत, जहानत मिल जाए, रास्ता वो होना चाहिए कि जिस पर हम चलें तो अल्लाह की रहमत हमें मिल जाए, रास्ता वो होना चाहिए कि जिस पर हम चलें तो अल्लाह की बरकत हमें नसीब हो जाए, रास्ता वो होना चाहिए कि जिस पर हम चलें तो हमें कुरान भी मिले, रास्ता वो होना चाहिए कि जिस पर हम चलें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी मिले, रास्ता वो होना चाहिए कि जिस पर हम चलें तो खुलाफाए राशिदीन की रहनुमाई भी मिले, रास्ता वो होना चाहिए जो हक व सदाकत की निशानी हो। नाना, रास्ता वो होना चाहिए कि जिस पर चल के मुझे और आपको रूहानियत की मेराज मिल जाए, रास्ता वो होना चाहिए जो हमें जहन्नम से बचाए और जन्नत पे पहुंचाए। ये रास्ता कौन सा रास्ता है? ये रास्ता वो रास्ता है जो मैं और आप रब से मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तफसीलात का वक्त नहीं है, मैं सिर्फ इशारतन कहता हूं, रूहानियत की मंजिल तय करने के लिए सबसे पहले रास्ता चाहिए। और रास्ता कौन सा है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये कौन है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना। ये रास्ता कौन सा रास्ता है जिसके बारे में मेरे नबी ने यूं फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। ये रास्ता कौन सा रास्ता है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी। तो मुझे कहने दे, रूहानियत की मंजिल तय करने के लिए सबसे पहले रास्ता दरकार है। और ये रास्ता जो है ये कोई आम रास्ता नहीं, ये रास्ता वो रास्ता है जिसे सिराते मुस्तकीम कहा जाता है। जो इस रास्ते पे आएगा वो रूहानियत की मंजिल पाएगा, जो सिराते मुस्तकीम पे नहीं आएगा वो रूहानियत की मंजिल भी, क्या ख्याल है, वो रूहानियत की मंजिल भी नहीं पाएगा। मैं तालिब इल्म हूं, लेकिन अगर मेरे तालिब इल्म दोस्तों ने तवज्जो की, आपके इल्म में इजाफा जरूर होगा। मेरे भाई तवज्जो करना, मैं तेजी के साथ अपने बयान को समेट रहा हूं। मैं घंटा सवा घंटा का बयान सिर्फ 15-20 मिनट में आप हजरात के गोश्त गुजार करना चाहता हूं, ताकि आपको कुछ तो एहसास हो ना, यार इस बंदे को वक्त के साथ वक्त देना चाहिए था ताकि ये अपनी बात खुल के आप हजरात के गोश्त गुजार करता। आप कहेंगे मौलवी साहब क्यों? मैंने कहा भाई हम नाम के लिए नहीं, हम पैसे के लिए नहीं, हम तो एक दर्द लेके उठे हैं। मैंने शुरू में बताया ना, मेरे शेख ने ये उन्वान दिया है तालीमात पैगंबर, हम इसको लेके चले हैं कि गली गली कूचा कूचा हमने इस पैगाम को लेके जाना है। तवज्जो करना मेरे भाइयों, जब रास्ता मौजूद है तो फिर रहनुमा और रहबर की जरूरत है। अगर रहनुमा नहीं होगा, अगर रहबर नहीं होगा तो हम रास्ते पे चल नहीं सकते।
क्यों भाइयों? इसलिए रास्ता तो मौजूद है, इस रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहते हैं, इस पे कुरान भी मौजूद है, इस पे अल्लाह के अहकाम भी मौजूद है। अब कुरान कहेगा तुम सिराते मुस्तकीम पे आए हो तो नमाज पढ़ो, ये खुदा का हुक्म है। अब मैं और आप बैठे हैं, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, नमाज किसे कहते हैं? अब हुक्म आ गया कि तुम रोजा रखो, मुझे और आपको तो पता नहीं है रोजा कैसे रखा जाता है। अब हुक्म आ गया कि तुम जनाबे वाला जिहाद करो, मुझे और आपको तो पता नहीं है। अब ज़कात का हुक्म आ गया, अब हज का हुक्म आ गया। हम तो बैठे हैं कि रास्ता तो मौजूद है, लेकिन अब रहनुमा और रहबर भी चाहिए ना, जो हमें बताए नमाज किसे कहते हैं। तो अल्लाह ने मुझे और आपको रहनुमा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किए हैं, जिन्होंने नमाज पढ़ के दिखाई है कि नमाज यूं पढ़नी है, जिन्होंने रोजा रख कर दिखाया है कि रोजा यूं रखना है, जिन्होंने जिहाद करके दिखाया है जिहाद यूं करना है, जिन्होंने हज करके दिखाया है कि हज यूं करना है। मैं अर्ज कर रहा था कि रूहानियत का सफर तय करने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 रास्ता भी चाहिए, नंबर 2 इस रास्ते पे रहनुमाई करने वाला रहनुमा भी। अगर आप हजरात का ज़ौक़ है, चलो मैं थोड़ी सी बात आसान कर देता हूं ताकि मेरे कुछ दोस्त बैठे हैं वो कहेंगे मौलवी साहब तेरियां गल्लां मौलवियां नु समझ आईया होण तो आईया होण, सानू समझ नहीं आईया। मैंने कहा चल मैं आसान कर देता हूं, रास्ता भी चाहिए और रहनुमा भी चाहिए। फिर मुझे कहने देना, अल्लाह ने मुझे और आपको, अभी भाई जफर शहजाद बता रहे थे ना, मेरी और आपकी निस्बत कितनी बड़ी है। अल्लाह ने मुझे और आपको कैसा रहबर कैसे रहनुमा अता किए हैं, उनकी शान क्या है। अगर मैं उनका तारफ यूं करवाऊं ना कि उनकी अजमत ये है कि मेरे और आपके जो रहबर और रहनुमा है उनकी शान ये है कि वो हसीन है, दिल नशीन है, महजबीन है, बेहतरीन है, बिल यकीन है, वो साहबे जमाल है, साहबे कमाल है, रहमत से माला माल है, फजले जुल जलाल है, जनाबे आमीना के लाल है। साढ़े को दोनों तरीके ने, साढ़े को मुनाजर गुफ्तगू शुरू करें, लोग कहते हुण सौ जाओ हुण। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों ज़ौक़ है, हमारे पास क्या है, दोनों ज़ौक़ हैं। लेकिन शिकवा फिर अगरचे प्रोग्राम हमारा है, मैंने कहा फिर भी मैंने अपने साथियों को परेशान नहीं, शिकवा इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग डिमांड करते हैं ना, तो आप जलसे वालों को डिमांड करें। अगर इनको बुलाओ तो वक़्त से इनको क्या करो, वक़्त दो ताकि गुफ्तगू खुल के हो सके। मेरे भाइयों तवज्जो करना, मैंने कहा हम रहना भी चाहिए। अगर रास्ता मौजूद है, इस रास्ते पे उंगली पकड़ के चलाने वाला कोई रहनुमा और रहबर भी चाहिए ना। सुनना जरा, अल्लाह ने मुझे और आपको जो रहनुमा और रहबर अता किए हैं उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है। उनकी शान ये है, उनको खुदा ने यूं फरमाया, मेरे महबूब आजरा कुछ तकसीम कर लेते हैं। मेरे अल्लाह क्या तकसीम करना है, फरमाया खालिक मैं हूं, मखलूक आप हैं, मालिक मैं हूं, ममलूक आप हैं, राज़िक मैं हूं, मरज़ूक आप हैं, अता करने वाला मैं हूं, लेने वाले आप हैं। दुनिया मेरी है, शरीयत आपकी है, खलकत मेरी है, उम्मत आपकी है, जन्नत मेरी है, सरदारी आपकी है, कौसर मेरा है, साकी आप हैं, बख्शिश मेरी है, शिफात आपकी है। अल्लाह ने मुझे और आपको कैसे रहनुमा और रहबर दिए। कहा महबूब अगर मेरी जात पे खुदाई खत्म है, तेरी जात पे रहनुमाई खत्म है। मैंने कहा भाइयों तवज्जो करना, अल्लाह ने मुझे और मैं नबी की शान अजमत खुल के आप हजरात के गोश्त गुजार करता। मैं अर्ज कर रहा था मादियत का सफर तय करना है, मादियत की मंजिल पे पहुंचना है तो 4 चीजें दरकार हैं। रूहानियत की मंजिल पे पहुंचना है तो 4 चीजें दरकार हैं। नंबर 1 रास्ता भी चाहिए। रास्ता कौन सा है, सिराते मुस्तकीम है, हाँ जनाबे वाला रहनुमा भी चाहिए। रहनुमा कौन है, जिनके बारे में रब ने ऐलान किया है, कुल इन तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैंने कहा आगे चलिए ना, रास्ता भी मौजूद है, रहनुमा भी मौजूद है। अगर रोशनी नहीं है, अगर रोशनी नहीं है तो सफर तय नहीं हो सकता। अगर सफर तय नहीं होगा तो मंजिल पे पहुंचे। क्या ख्याल है, रास्ता भी मौजूद हो, रहनुमा भी मौजूद हो, अगर रोशनी ना हो तो फिर ये मंजिल तय हो सकती। मैंने कहा फिर मंजिल तय नहीं हो सकती। अब तवज्जो करना, रास्ता भी मौजूद है,
रहनुमा भी मौजूद है, रोशनी। मैंने कहा अब कुरान करीम की आयत लाना, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मैंने कहा इस आयत को सामने रख, और हमारा उन्वान है तालीमात पैगंबर। अल्लाह क्या फरमाते हैं कि मैंने अपने महबूब को तुम्हारे पास भेज दिया। इस नूर का माना क्या है? मैं इख्तिलाफात में नहीं जाता, मैं सीधी बात करता हूं। मैंने कहा इसका माना रोशनी है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, मेरे महबूब रोशनी लेके आ गए, और तालीमात इल्म से हैं। और इल्म किसे कहते हैं? इल्म नाम है रोशनी का। हुजूर रोशनी लेके आए हैं। मेरे महबूब की तालीमात क्या है? ये भी रोशनी है। चल यूं समझना, हाँ मेरे महबूब तालीमात अपनी लेके आए, मेरे महबूब अपनी रोशनी लेके आए। इस रोशनी का क्या असर है? इमामुल अंबिया जब तक जनाबे वाला इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ जनाबे वाला जुल्मत ही जुल्मत थी। मेरे महबूब के आने से पहले हर तरफ शिर्क व बिदअत फैल के अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी। मेरे महबूब के आने से पहले लोग जिना, शराब, डाका, चोरी पे फख्र करते थे। मेरे महबूब के आने से पहले माँ बाप का कोई मकाम नहीं था। मेरे महबूब के आने से पहले बहन बेटी का कोई वकार नहीं था। मेरे महबूब के आने से पहले हालात ये थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था। करीब था कि कायनात का निजाम मिटा दिया जाता, करीब था इंसान का नामो निशान मिट जाता। फिर जनाबे वाला इस तड़पती हुई, सिसकती हुई, रोती हुई, बिलकती हुई इंसानियत पे मेरे रब को तरस आया। किस रब को तरस आया? जो खिजा के बाद बहार पैदा करता है, उस रब को तरस आया। जो अंधेरे के बाद सुबह का सवेरा पैदा करता है, उस रब को तरस आया। जो मिट्टी से सोना पैदा करता है, उस रब को तरस आया। हाँ जनाबे वाला जो भूखों को खाना खिलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है, उस रब को तरस आया। जो एक दाने से कई कई दाने पैदा करता है, उस रब को तरस आया। जो पत्थरों में भी कीड़े को रिज़्क़ अता करता है, उस रब को तरस आया। जिसने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया, उस रब को तरस आया। जिसने जनाबे नूह की कश्ती को किनारे पे लगाया, उस रब को तरस आया। जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए पत्थरों से ऊँटनी को पैदा कर दिया, उस रब को तरस आया। जिसने जनाबे इब्राहिम को आग से जिंदा बाहर निकाला, उस रब को तरस आया। जिसने इस्माइल की एड़ियों से आब ज़मज़म को जारी कर दिया, उस रब को तरस आया। जिसने जनाबे मूसा के लिए दरियाओं में रास्ते बना दिए, उस रब को तरस आया। जिसने जनाबे ईसा को जिंदा आसमानों पे उठाया और उसने अपने महबूब को इस कायनात में भेजा। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, मेरे महबूब रोशनी लेके आए। तालीमात का माना भी रोशनी है। मेरे महबूब रोशनी लेके आए ना, तो फिर क्या बना? मैंने कहा अंधेरे दूर हो गए। जब अंधेरे दूर हुए ना, फिर मंजर क्या बना? मुशरिक मवाहिद बन गए, कातिल आदिल बन गए, जालिम इंसाफ करने वाले बन गए, रहसन रहबर बन गए, शराबी नमाजी बन गए, इज्जतों के लुटेरे, इज्जतों के मुहाफिज बन गए, एक दूसरे के खून के प्यासे आपस में भाई भाई बन गए, छोटे बड़े बन गए, जर्रे सितारे बन गए। और अरब के बद्दू आए तो जमाने के इमाम बन गए। इसलिए तो शायर कहता है कि दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। वो खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मैंने कहा तालीमात इल्म से है, और इल्म का माना क्या है? इल्म क्या चीज है? रोशनी। इल्म किस चीज का नाम है? रोशनी का नाम है। बस आखिरी बात करके बात समेटता हूं। मेरे भाइयों, आज ये रोशनी मौजूद है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे महबूब की तालीमात मौजूद है या नहीं है? जो कहते हैं मौजूद है वो हाथ खड़ा करें माशाअल्लाह। मेरे महबूब की तालीमात क्या है? लेकिन क्या वजह है? मेरे नबी की तालीमात मौजूद हैं। अगर हम दुनिया में नजर उठा के देखें, सबसे मजलूम तबका मुसलमानों का है। हर जगह परेशान मुसलमान है। इनफिरादी जिंदगी में देखें, मैं भी परेशान, आप भी परेशान। जिसके पास कुछ है वो भी परेशान, जिसके पास कुछ नहीं वो भी क्या है? परेशान है। तो भाई क्यों परेशान है? इसकी वजह यह है कि हम जुबान से नाम तो लेते हैं, लेकिन नबी की तालीमात पे अमल नहीं करते। अगर हम नबी की तालीमात पे अमल करें तो फिर मुझे और आपको ये परेशानी
ना हो। मैंने कहा भाई तवज्जो करना, रूहानियत की मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ता भी जरूरी है, रहनुमा भी जरूरी है और रोशनी भी जरूरी है। नंबर 4, वो कोई इस पे चलने वाला भी तो होना, किसी का जज्बा भी तो होना कि मैं जिस नबी का नाम लेता हूं मैंने उस नबी की तालीमात पे अमल भी करना है। हाँ, अगर कोई ऐसा मिले ना तो फिर मजा आता है, फिर वो रूहानियत की मंजिलें तय करता है। मैंने कहा ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मिसाल देता हूं। कितनी मिसालें सुनना चाहते हो कि नहीं? माशाल्लाह, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो जो नहीं सुनना चाहते। हाँ, बस जोश में यही होता है, इंसान होश में आके काम करे ना फिर ये बात नहीं होती। कहो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो करना, रास्ता भी मौजूद है, रहनुमा भी मौजूद है और रोशनी भी क्या है, मौजूद है। कोई चलने वाला तो चाहिए ना। मैंने कहा अब मैं मिसाल दूंगा किसी अल्लाह के वली की। आप कहेंगे बड़ी शख्सियत है, मैं सहाबी को पेश करूंगा। आप कहेंगे बड़ी शख्सियत है, मैं तबा ताबईन मुहद्दिसीन को पेश करूंगा। आप कहेंगे बड़ी शख्सियत है। मैंने कहा चल आज चलते हैं, मैं तुझे किसी मुहद्दिस मुफस्सिर के दरवाजे पे नहीं लेके जाता, किसी अल्लाह वाले के दरवाजे पे नहीं लेके जाता, मैं तुझे एक शराबी के दरवाजे पे लेके जाता हूं और बताना चाहता हूं कि मेरे महबूब की तालीम क्या चीज है। अगर मेरे महबूब की तालीमात को कोई शराबी भी अपना ले, अल्लाह उसे भी वक़्त का वली बना देता है। अल्लाह उसे भी वक़्त का क्या कर देता है। अजमेर शरीफ में लोग बैठे हैं, हाँ क्या करना है, कहते महफिले हमदो नात करवानी है। क्या मतलब? उन्होंने कहा हमने एक मुशायरा रखना है, नातिया मुशायरा, जिसमें शायर आए और आकर नबी की जनाबे वाला नात हमें सुनाए, खुदा की हमद हमें सुनाए। अच्छा, मशवरा शुरू हो गया। एक कहने लगा फुलां को बुलाओ, दूसरे ने कहा फुलां को बुलाओ। मेरे भाई तवज्जो करना, चलते चलते एक बंदा कहने लगा यार सबको बुला ले, लेकिन जो हिंदुस्तान की शान है, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है, अगर उसे ना बुलाया हमारा मुशायरा सजेगा नहीं। तू किसका नाम लेना चाहता है, तेरी मुराद क्या है? उसने कहा मेरी मुराद हजरत जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह है। लोगों ने कहा यार तेरी बात तो ठीक है, वो इतना बड़ा शायर है, तालीमात पैगंबर सुनने वालों तवज्जो करना, एक शराबी की जिंदगी कैसे बदली है। उन्होंने कहा तेरी बात तो ठीक है, जिगर को बुलाया जाए, लेकिन जिगर को कैसे बुलाया जाए, वो तो शराबी है और अपनी नापाक जुबान से वो नबी की नात कैसे पढ़ेगा। उसने कहा हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना, हो सकता है अल्लाह कोई सबील पैदा कर दे, अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। लोगों ने कहा अच्छा उसे दावत कौन देगा? कहा सब मिलके उसे दावत देते हैं। लोग यहां से उठे, जिगर मुरादाबादी के पास पहुंच गए। मेरे भाई तवज्जो करना, जिगर मुरादाबादी के पास पहुंचे हैं, जाकर कहने लगे हमने नातिया मुशायरा रखा है और तुझे दावत देने आए हैं, तूने नबी की नात पढ़नी है। जिगर तड़प गया, रोने लगा, कहते हैं कहां ये शराबी और कहां नबी की नात, मुझे जुमला कहने देना। जिगर गुनेगार जरूर था लेकिन बेअदब नहीं था। वो कहते हैं ना बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जिगर कहता है कहां नबी की नात, कहां नबी की अजमत, कहां नबी की शान और कहां जिगर की ये जुबान। जिगर इनकार करता है, ये लोग इसरार करते हैं। उस मजलिस में एक बड़े थे जो जिगर के भी बड़े थे, उन्होंने जिगर को हुक्म कहा कि जिगर तुझे नात पढ़नी पड़ेगी। अब जिगर ने देखा कि इनकार की गुंजाइश नहीं है। जिगर ने क्या किया, शराब की बोतल को उठाया, फेंक दिया और लोगों को कहा आज के बाद मेरे सामने कोई शराब का नाम ना ले। और जिगर ने अजीब जुमला कहा शराब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और आमिना के लाल के साथ तो मेरा रिश्ता है। अगर तुझसे रिश्ता टूटा तो सिर्फ जान जाएगी, अगर उनसे रिश्ता टूटा जान भी जाएगी, ईमान भी। जिगर शराब छोड़ी है। मैंने कहा देखना मेरे नबी की तालीमात क्या चीज है। जिगर ने शराब छोड़ी, कागज कलम लेकर बैठ गया हुजूर की नात लिखने। 3 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए? ये गजलें लिखने वाला, ये मोहब्बत की, ये जनाबे वाला, मजाजी इश्क की गजलें लिखने वाला, शायरी लिखने वाला, लिखता नात है बन गजल जाती है। अब जो बंदा 24 घंटे शराब पीता हो, अगर वो 3 दिन शराब ना पिए तो उसकी हालत क्या होगी। लेकिन जिगर ने हिम्मत नहीं हारी। जिगर काटता है फिर लिखता है, काटता है फिर लिखता है। जब 3 दिन गुजर गए फिर मेरे अल्लाह को तरस आया और अल्लाह ने जिगर के दिलो दिमाग पे नात को उतारा है। जिगर ने नात लिखी है।
नात लिखने के बाद सर सजदे में रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अब जिगर मुरादाबादी ने अपने मुशायरे की तैयारी शुरू की है, बड़ा खुश नजर आता है। लोग कहते हैं जिगर मुशायरे तो पहले भी पढ़ने चाहता था लेकिन इतना खुश नजर नहीं आता था, अब बड़ा खुश नजर आता है। जिगर वजह क्या है? जिगर कहने लगा सुनो, मेरी खुशी की वजह यह है कि मैं पहले मुशायरे पढ़ता था इंसान को खुश करने के लिए, अब मैंने मुशायरा पढ़ना है रब्बे रहमान को खुश करने के लिए। और उधर अजमेर में इश्तिहार लग गए, बैनर लग गए, लोगों ने ऐलान कर दिया शराबी नात पढ़ने आएगा तो शराबी को नात नहीं पढ़ने देंगे। बात भी ठीक थी, इंतजामिया ने यूं किया, एक दो दिन पहले जिगर को अजमेर में ले आए, अब जनाब मजमा लग गया, स्टेज लग गया, महफिल शुरू हो गई, मुशायरा शुरू हो गया। जब मुशायरा उरूज पे पहुंचा है ना तो स्टेज से ऐलान होता है कि तशरीफ लाते हैं रईसुल मुतगस्सिलीन हजरत जिगर मुरादाबादी। मजमा खड़ा हो गया, किसी ने कहा गुनहगार है, किसी ने कहा शराबी है। अल्लाह अकबर, मुझे जुमला कहने देना, हमने खानकाहों से जुमला सीखा है, हम जमात भी लेके चले हैं, खानका भी लेके चले हैं। अल्लाह ने मेरे कायद को ये सिफात दी है, अगर वो वक्त में बेहतरीन मुनादर है, अगर वो एक वक्त में बेहतरीन लीडर है, अगर वो एक वक्त में बेहतरीन खतीब है, अगर वो एक वक्त में जनाबे वाला सरपरस्ती करने वाला एक बेहतरीन सरपरस्त है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ खानका का पीर भी, खानका का क्या है? पीर भी है। तो मैंने कहा हमने अपने बुजुर्गों से सुना है गुनाह से नफरत होनी चाहिए, गुनहगार से नफरत नहीं होनी चाहिए। मजमा खड़ा हो गया, शराबी को नात नहीं पढ़ने देंगे, शराबी नात नहीं पढ़ सकता। मजमा नारे लगा रहा है लेकिन जिगर अपने ऊपर कंट्रोल करता है। जिगर जानता था आज बहक गया तो फिर मौका मिलने वाला नहीं है। जिगर मुरादाबादी मैक पे आया है और आकर एक ही जुमला कहता है, कहता है लोगों ये नारेबाजी मेरे खिलाफ है या नबी की नात के खिलाफ है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं और तुम सुनने जा रहे हो। कहीं ये ना हो कि मैं पढ़ने की सआदत से महरूम हो जाऊं और तुम सुनने की सआदत से महरूम हो जाओ, मैं कुर्बान जाऊं। इतना जुमला कहा, मजमे पे सुकूत तारी हो गया, मजमे को सांप सूंघ जाता है। अब जिगर मुरादाबादी माइक पे खड़ा है, जिस्म पे कपकपी तारी है, आंखों में आंसू जारी हैं, जिगर की जुबान साथ नहीं दे रहे। इन हालात में जिगर ने आगाज़े कलाम किया है। जिगर ने यह नहीं कहा मैं बहुत बड़ा शायर हूं, जिगर ने यह नहीं कहा मैं बहुत बड़ा आशिक़े रसूल हूं, बल्कि जिगर अपने कलाम का आगाज कहां से करता है? कहता है एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना। जिगर इकरार करता है, कहता है लोगों मैं शराबी, मैं गुनहगार, एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना। हाँ कोई नजर रहमत सुल्तान मदीना। जिगर कहता है लोगों मैं शराबी, ये जो नबी की नात पढ़ रहा हो ये मेरा कमाल नहीं है, ये नबी की निस्बत का कमाल है। जिगर ने नात पढ़ी, अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, हजरत थानवी के कदमों में पहुंचा। कहो सुभान अल्लाह, ये मेरे अकाबर का फैज है। हजरत को कहने लगा हजरत मेरे लिए 4 दुआएं करें। कितनी दुआएं करें? 4 दुआएं करें। कौन सी? नंबर 1 अल्लाह मेरी शराब छड़ा दे। ये है तालीमात पैगंबरी। हम सिर्फ इश्क के नारे लगाते लेकिन नबी की तालीमात को अपनाते नहीं है। नंबर 1 अल्लाह मेरी क्या कर दे? शराब छुड़ा दे। नंबर 2 अल्लाह मुझे सुन्नत रसूल सजाने की तौफीक दे दे। नंबर 3 अल्लाह मुझे अपना घर भी दिखाए, अपने नबी का रोजा भी दिखाए। नंबर 4 अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे। जिगर ने इन 4 चीजों पे अमल किया। हजरत ने दुआ की है। बस आखिरी बात करता हूं चूंकि वक्त हो गया है। तालीमात पैगंबर हमें ये दावत देती हैं कि सिर्फ जुबानी कलामी नारों से बात नहीं बनेगी, अमल करना पड़ेगा। अल्लाह मुझे और आपको नबी की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि
आजिलिही व आजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, हम सब के उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, हमारा यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, हमारे जिन भाइयों ने इस प्रोग्राम के लिए कोशिश की, सबको अपनी शयान शान अजर अज़ीम अता फरमाइए। या अल्लाह, हम सब के दिल की नेक मुरादें पूरी फरमा दीजिए। या अल्लाह, जिन्होंने हमें दुआओं के लिए फरमाया, उन सब के दिल की नेक मुरादें पूरी फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे लिए हर आने वाले दिन को गुज़रे हुए दिन से बेहतर बना दीजिए। या अल्लाह, हम सब को गुनाहों से पाक साफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सब को अपनी खुशनुदी नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सब को बार बार हरमैन शरीफैन का बाअदब सफ़र नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, आपके नेक बंदों ने अब तक जितनी भलाइयाँ मांगी, वो सब की सब हमें भी नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, आपके नेक बंदों ने जिन बुराइयों से पनाह मांगी, हमें भी उनसे पनाह नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी झोलियों को अपनी रहमत से भर दीजिए। या अल्लाह, हमने अपनी सोच के मुताबिक मांगा, हमें अपनी शयान शान अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, जैसे आपने दुनिया में बिन मांगे बिला इस्तेक़ाक़ बहुत कुछ अता फरमाया, ऐसे ही हमें जन्नत और जन्नत की तमाम नेमतें नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, मुसलमानों की इनफिरादी इज्तिमाई तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर